बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि हम इंटरनेट से अर्निंग करें, लेकिन अर्निंग करने के लिए इस बात का समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको कुछ स्किल आनी चाहिए। और जब स्किल की बात करते हैं तो फिर अगली बात ये होती है कि वो कौन सी स्किल है जिसका स्कोप भी है और सीखना भी आसान है। जितनी भी स्किल्स हैं, यानी अगर आप प्रोग्रामिंग में देख लें, वेबसाइट डेवलपमेंट में देख लें, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देखें, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देखें, अगर आप बेशुमार चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग को देखें, तो सबसे आसान जो चीज़ है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। इसको समझना बहुत आसान है और काम करना इसमें बहुत ही आसान है। नए बंदे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 1.5 महीने में इस काबिल हो जाते हैं कि वो इसमें काम करना शुरू कर दें। लेकिन बहुत से बंदे इस चीज़ को समझते नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या होता है और उसमें से अर्निंग करनी कैसे है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना है आपको। इसमें बिल्कुल दो लाइनों में अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि आप एक ऐड डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या अपने किसी क्लाइंट के लिए हो। उसमें आप दो तीन चीज़ों को देखते हैं, या तो वो किसी प्रोडक्ट से मुतल्लिक होगा, या किसी ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के मुतल्लिक होगा। यानी कोई आपका क्लाइंट या खुद, या तो किसी किस्म की आप सर्विसेज दे रहे होंगे, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, तो आप किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग भी जो है एक सर्विस है। या आप किसी प्रोडक्ट के आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होंगे, यानी या तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे कोई प्रोडक्ट या सप्लाई करते होंगे। इसी तरह या आप ऑनलाइन स्टोर चला रहे होंगे, उस प्रोडक्ट को आगे मार्केटिंग कर रहे होंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो आप किसी न किसी तरीके से किसी बिजनेस से इन्वॉल्व होते हैं। अब करना क्या होता है, आपने वो ऐड जो है इस तरह से डिज़ाइन करना होता है पहले, उस चीज़ के मतलब जो आपका क्लाइंट आपको कहेगा। यानी अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले तो ये समझना है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। उसके बाद आपने पहला काम जो करना होता है, उसका एड गुड लुकिंग होना चाहिए। अगर एड गुड लुकिंग नहीं होगा तो वो आपको अच्छे नताइज फ्राहम नहीं करेगा। बहुत से लोग यूट्यूब पर नाकाम होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को पता नहीं है। उसका ये है कि थंबनेल प्रॉपर नहीं होता, थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होता, उसमें कलर्स की सिलेक्शन बड़ी अजीबो गरीब सी होती है, मैसेज जो देना चाहते हैं वो देते नहीं, या मैसेज गलत देते हैं। तो आप देखें, आप खुद भी तो यूट्यूब चलाते हैं ना, आप खुद देखा करें कि जब बहुत सारे थंबनेल्स, थंबनेल्स कहते हैं जो पिक्चर से आती है एक वीडियो के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आप खुद देखा करें जब आप कोई थंबनेल आपके सामने आता है तो वो कौन सा थंबनेल है जो आपको अच्छा लगता है। और यकीनन आपको नहीं पता होता कि वीडियो के अंदर क्या है, वीडियो के अंदर क्या बताया जाएगा। आप थंबनेल से ही अंदाज़ा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर आप क्या देखेंगे। लेकिन अगर देखें थंबनेल कुछ और हो, वीडियो के अंदर कुछ और, तो आप बहुत मायूस होते हैं। और बहुत सारी वीडियोज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन थंबनेल अच्छा होने की ना वजह से आप उस पर क्लिक ही नहीं करते। तो लिहाजा किसी भी जो व्यूअर है उसकी अट्रैक्शन, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे पहले अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका थंबनेल। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसका एड अच्छा नहीं बना होगा तो देखने वाला उस पर तवज्जो ही नहीं देगा। जब आप या कोई भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा होता है, रील्स देख रहा है, पोस्ट देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, तो वो आगे मूव करता है, चंद लम्हों के लिए ठहरता है किसी वीडियो पे, फिर आगे मूव, फिर आगे मूव, फिर आगे स्क्रॉल करता जाता है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने उसको ठहराना है। वो ठहरेगा कब? वो ठहरेगा तब जब उसको कोई अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आएगी, कोई उसको अट्रैक्शन नज़र आएगी आपके ऐड में। देखते ही तीन चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्शन पैदा करती हैं। सबसे पहले कोई ऐसा जुमला जो उसको खड़ा कर दे, यानी क्लाइंट को खड़ा कर दे, वो देखने पे मजबूर हो जाए कि एक जुमले में, वो जुमला इंग्लिश में भी हो सकता है, वो जुमला उर्दू में भी हो सकता है, अट्रैक्टिव जुमला। आप देखें बड़े बड़े स्टोर्स में, बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते हैं तो लंबा चौड़ा नहीं लिखा होता है, सिर्फ बड़ा सा करके लिखा होता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, और छोटा सा साथ लिखा होता है अप टू।
ठीक, अप टू से मुराद यानी यहाँ तक, यानी जब आप उसके अंदर जाते हैं उस स्टोर के, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के, या जहाँ भी, तो कुछ तो 10% पे ऑफ होता है, कुछ 20% ऑफ होता है, कुछ 50% और 70% पे भी होती हैं चंद चीज़ें, लेकिन वो ऐसी होती हैं बाज़ औक़ात के ना लेने वाली। लेकिन आपको अट्रैक्ट कौन सी चीज़ कर रही होती है? आपको अंदर जाने पे मजबूर किसने किया है? 70% ऑफ ने, यानी आपके अटेंशन को उन्होंने ग्रैब किया है, हासिल किया है, लिया है। तो इसी तरह आपका एक ऐसा पंच लाइन, ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ जो देखते ही देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपने खुद देखना है। अब 50% ऑफ भी या 70% ऑफ भी लिखा होगा, जहाँ भी लिखा होगा आप देखिएगा, बड़ा सीधा-सीधा और मोटा करके लिखा होता है, और उसमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं किया गया होता कि उसको देखने में या समझने में दुश्वारी पेश है। बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट होगा, आप जहाँ भी आप देखेंगे सिंपल फ़ॉन्ट होगा, और उसका कलर ऐसा होगा जो आपकी आँखों को पहले डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है। नॉर्मली रेड कलर में होता है, या येलो उसकी ग्राउंड होती है, ऊपर रेड होता है, ठीक है? इस तरह आप देखिएगा, कोई ना कोई कलर ऐसा लगा होगा, बड़ा शॉकिंग सा होगा, और आपकी आँखों को चुभेगा, और आपकी अपनी आइज़ जो है उस तरफ खिंची चली जाएँगी। तो आपके ऐड के अंदर एक पंच लाइन उर्दू में या इंग्लिश में या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको खींचे अपनी तरफ। नंबर 2, अगर आपने वहाँ पर कोई पिक्चर इस्तेमाल की है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आपकी है। ये नहीं प्रोडक्ट आप किसी चीज़ की, फ़र्ज़ करते हैं गारमेंट्स की आप लगा रहे हैं, तो पिक्चर आप कोई वो अफ्रीकन बंदे की लगा दें, क्योंकि आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं ऐड, तो अपने इस कल्चर को ही हम देखेंगे। अब ये भी नहीं हो सकता आप किसी अंग्रेज़ की पिक्चर लगा दें, वो यहाँ अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप अपने कल्चर से कस्टमर्स ढूँढ रहे हैं, जिस कल्चर से भी आप कस्टमर ढूँढ रहे हैं, उस तरह के बंदे को ही आपने पिक्चर में शो करना है, और पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ आप उसको दिखाना चाहते हैं वो उसमें उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए। पिक्चर रेलेवेंट नहीं होगी तो फिर आपकी अट्रैक्शन उस ऐड में नहीं बनेगी। तो 2 चीज़ों को याद रखना जब भी ऐड बनाना है, एक पंच लाइन भी हो सकती है, पंच का कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कशिश पैदा करे, मजबूर कर दे देखने वाले को कि वो मज़ीद पढ़े। सेकंड चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो होती है पिक्चर। पिक्चर अगर ब्लरी होगी, रेलेवेंस नहीं होगा उसमें, और रेलेवेंट पिक्चर नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो आपका ऐड परफेक्ट काम नहीं करेगा। और तीसरा रिजल्ट देने के लिए काम होता है, फ़ौरन बंदा फिर देखता है मैंने इसको कॉन्टैक्ट कैसे करता हूँ। तो या तो वहाँ पर कोई बटन बना हो मैसेज देने के लिए, कि वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, या आपको मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप चाहें मैसेज करे, या आपको कॉल कर सके, या कोई बड़ा सा उसका फ़ोन नंबर लिखा हो ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो ये 3 चीज़, एड्रेस छोटा भी होगा तो चल जाएगा, ना भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन नंबर ज़रूरी है ना। जब उस पे नंबर ही प्रोमिनेंट नहीं होगा, तो क्लाइंट सारा कुछ अगर उसको अच्छा लग भी गया तो वो राब्ता कहाँ करेगा? तो लिहाज़ा 3 चीज़ों को हमेशा आपने फ़ोकस करना है। एक वो चीज़ जो अट्रैक्टिव हो, वो लाइन हो जाए, वो कोई अमाउंट हो जाए, कोई ऑफ़र हो जाए, कुछ भी हो जाए, अट्रैक्टिव चीज़। नंबर 2, जो आपने पिक्चर इस्तेमाल करनी है, वो बड़ी हाई डेफिनिशन की होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर ग्राउंड के बगैर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसकी ग्राउंड प्रॉपर रिमूव करें, ब्लरी नहीं होनी चाहिए उसकी, और रेलेवेंस होनी चाहिए। और तो तीसरी चीज़ कि उसने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, वो वहाँ पर मौजूद हो। याद रखिएगा, वहाँ पर अक्सर आपको एड्स पे एक बटन मिलता है जिस पे लिखा होता है व्हाट्सएप मैसेज, या लर्न मोर, या डाउनलोड, या कॉल, या जो कुछ भी, उस बटन को कहते हैं कॉल टू एक्शन। इस बात को आपने नाम को याद रखना है, कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए अपने ऐड के अंदर, यानी जो आप चाह रहे हैं वो आप यूज़र से करवाएं। फ़र्ज़ करें कोई आपको असाइनमेंट देता है कि हमारे पेज पर लाइक्स बढ़ाएं, तो आप उसके लिए ज़ाहिर है कुछ चीज़ तैयार करेंगे, ऐड तैयार करेंगे, तो वहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या लगाएंगे आप? लाइक का बटन लगा देंगे, ताकि यूज़र देखते ही उसको अगर कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो वो आपके पेज को लाइक कर दो। अब अगर आपका पेज ही खाली है तो कोई जाके उसको लाइक क्यों करेगा? कोई आपके कहने पे लाइक नहीं करता कभी भी। कोई भी क्लाइंट आपके कहने पर कोई शॉपिंग नहीं करता, वो अपना फ़ायदा देखता है। याद रख, आप खुद देख लें, आप जब बाज़ार में जाते हैं आपको लोग आवाज़ें भी लगाते हैं बाज़ औक़ात छोटे शहरों में, कि आप इधर आ जाएँ, इधर देखें, ये देख लें। आप उसकी वजह से नहीं जाते, आप अपनी ज़रूरत की वजह से देखते हैं। आप देखते हैं कि इसकी लुक अच्छी है, यहाँ कोई ऑफ़र लगी हुई है, यहाँ कोई सेल लगी हुई है, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए।
تو آپ پھر اس کی طرف جاتے ہیں. وہ اس کی آوازیں لگانا اپنی جگہ، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو دیکھنا ہے. بالکل اسی طرح آپ جتنا مرضی اٹریکٹیو چیز بنا لیں، جب اس نے اس چیز کو لائک کرنا ہے یا آپ نے کسی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو آپ نے تبھی کرنا ہے اگر آپ کو وہاں پر کوئی مفید چیز ملی اور آپ کو لگا کہ آئندہ بھی مجھے یہاں سے مفید چیز ملے گی تو ہی آپ لائک کریں گے، ادروائز آپ لائک نہیں کریں گے. لہٰذا پہلے پیج کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے، وہ گڈ لکنگ ہونا چاہیے، وہاں کچھ ایسا مواد موجود ہو جو دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہو، تو پھر ہی لوگ اس کو لائک کرتے ہیں یا آگے شیئر کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ویڈیوز کا بھی حساب ہے. لہٰذا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ دو لوگوں سے بیک وقت ڈیل کرتا ہے. پہلا جو اس کا ہوتا ہے ڈیلنگ کا شعبہ وہ ہوتا ہے بزنس مین. ایک تو اس کی نفسیات سمجھنی ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کلائنٹ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کلائنٹ یا کسٹمر یا کنزیومر، وہ اس کی کیا ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے اس کو کم پیسوں میں اچھی چیز ملے. یہ آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی کوئی چیز لینا چاہیں، آپ لیپ ٹاپ لینا چاہیں، آپ کو جوتا لینا چاہیں، آپ کپڑا لینا چاہتے ہیں، تو آپ کی دو ہی پیورٹیز ہوتی ہیں کہ پیسے کم لگیں اور مجھے چیز اچھی مل جائے. تو آپ نے اپنے ایڈ میں کسٹمر کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ آپ کو کم سے کم پیسوں میں اچھی سے اچھی چیز مل رہی ہے، آپ کو ویلیو ٹو منی مل رہی ہے. آپ جو چیز پرچیز کریں گے یہاں سے، وہ جتنے پیسے خرچ کریں گے اس سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ آپ کے ایڈ میں کسٹمر کو سمجھانا چاہیے. تو آپ کو دونوں کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ خود کسٹمر بن کے سوچیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ بھی جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار مجھے چیز سستی ملے اور مجھے چیز ملے بھی معیاری اور عمدہ. تو یہ چیز ہے کسٹمر کی یا کنزیومر کی، کلائنٹ کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے. اگر اس کو اب ہم لے لیں کہ بزنس مین کی کیا خواہش ہوتی ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک بزنس مین کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. اس کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میرے پاس کلائنٹس زیادہ آئیں، میری سیل زیادہ ہو، اور الٹیمیٹلی اس کی خواہش جو جس نتیجے پہ نکلتی ہے کہ میری انکم زیادہ ہو، مجھے پروفٹ زیادہ ہو. میری جو کسی چیز کی جو پبلسٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو میری شاپ ہے یا میرا سٹور ہے یا جو میری ویب سائٹ ہے یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. جتنے زیادہ لوگ آئیں گے، جتنے زیادہ لوگ وزٹ کریں گے یا جتنے لوگ زیادہ انکوائریز لیں گے، اتنا ہی زیادہ سیل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک بزنس مین کی خواہش ہے تو اس کا پروفٹ بنے، پروفٹ بڑھے، اور ایک کسٹمر کی خواہش ہے کہ اس کو اچھی چیز ملے اور کم پیسوں میں ملے. اب کامیاب ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے کیوں نہیں ہوتے اور کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہوتے جو ان دونوں کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بزنس مین کیا چاہتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے. لہٰذا اس نے ایک برج بننا ہوتا ہے ایک کلائنٹ یا ایک کنزیومر یا ایک کسٹمر اور بزنس مین کے یا سروس پرووائڈر کے مابین. اگر وہ برج اچھا ہوگا، یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والا بندہ اچھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، مضبوط ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ کلائنٹس کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، کنزیومر کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے ایک اچھی آفر لگائے گا، اچھے طریقے سے بیان کرے گا اور پازیٹیو وے میں کسی چیز کو اس کو دکھائے گا، ریپرزینٹ کرے گا، جس کی وجہ سے بزنس مین کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا. اور جب بزنس مین کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا تو وہ آپ کے سروسز کو کیوں ہائر نہیں کرے گا؟ اگر آپ پہلے نمبر پہ جب آپ نے خود کلائنٹ حاصل کرنا ہے نا، تو آپ کو بھی تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ بزنس مین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے وجہ سے اس کے کلائنٹس بڑھیں. تو لہٰذا آپ کی باتوں میں، آپ کے جو کوئی بھی آپ کا اپنا ایڈ اگر ہو اس میں بزنس مین کو اس بات کا یقین دلانا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ کی وجہ سے اس کی بزنس میں اضافہ ہوگا. آپ اس کو ٹھیک کلائنٹس ڈھونڈ کے دیں گے اور کم پیسے لگیں گے اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ اگر آپ اپنی بزنس کی پبلسٹی کرتے ہو فلیکس بورڈ کے ذریعے، فلائرز کے ذریعے، پمفلٹس کے ذریعے، یا ٹی وی پر ایڈ چلانے کے لیے یا اخبار میں اشتہار دینے کے لیے، تو اس سے کہیں کم لگے گا آپ کا پیسہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. اور اتنے پیسے سے جتنے کلائنٹس آپ کو ملیں گے اس سے کہیں زیادہ کلائنٹس ملیں گے آپ کو سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کرنے کے. تو یہ طریقہ آپ نے ان کو بتانا ہے. ابھی تک تو بہت سارے ایسے بزنس آنرز ایسے ہیں جن کو بیچاروں کو سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، اس کو بالکل پتہ ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو
यूज़ भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते और उनको पता भी नहीं है। तो अब आपने अच्छे अल्फाज में उनको समझाना होता है, क्योंकि आप ऐसी जनरेशन से ताल्लुक़ है आप लोगों का जो दरमियान में आ रहे हैं, यानी उनके पास ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिनको सोशल मीडिया का बिल्कुल पता ही नहीं है, और उनके पास ऐसी यूथ भी मौजूद है, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं जिनको बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। तो लिहाजा आप एक ब्रिज हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताना है बिजनेस ऑनर को, क्योंकि वो लाजमी बात है, बहुत चांसेस यही होते हैं कि वो एजड होते हैं और उनको सोशल मीडिया का नहीं पता। अब आपने उनको बताना है, समझाना है कि सोशल मीडिया उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। अगर आप समझाने में कामयाब हो गए, अगर उनको बताने में कामयाब हो गए, तो अगला स्टेप आपका ये होता है कि उस बात को प्रूव भी करके दें। आपने फिर सोचना होता है कि ये जो प्रोडक्ट बंदा दे रहा है, ये बेच रहा है, इसके क्लाइंट कौन है। अगर देखें वो स्कूल बैग बनाता है, तो आप उसका जो एड है, अगर वो बुजुर्गों को दिखाना शुरू कर देंगे तो आपके वो प्रोडक्ट चलेगी नहीं। अगर वो क्रिकेट की बॉल बनाता है, तो अगर आप उसको फीमेल्स को दिखाना शुरू कर देंगे तो शायद क्लाइंट रेशियो बहुत कम आए। अगर वो लेडीज़ बैग बनाता है, तो उसका इश्तहार अगर आप नौजवान लड़कों को दिखाना शुरू कर देंगे तो कैसे कस्टमर आएंगे। लिहाजा पहले आपने ये सोचना होता है कि प्लानिंग है ना, जितनी अच्छी आप प्लानिंग कर लेंगे, जितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना लेंगे, जितनी अच्छा जहन को इस्तेमाल करेंगे, जिसके पास प्लानिंग है कामयाब वो है। जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, वो खुद उंगली की तलाश में है कि मुझे कोई उंगली पकड़ के चलाए तो मैं चलूं, वो कामयाब नहीं होता। लिहाजा खुद से सोचना है, आपने उसको सपोर्ट करनी है। बहुत सारे मैं ऐसे लोग देखे हैं, देखें डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि आप दूसरों के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हम पाकिस्तान में मैंने देखे हैं। मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, 6 महीने लगाए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्लाइंट कैसे लेने हैं। भाई आप खुद से अपना एक एजेंसी बनाओ और आपको यही नहीं पता कि आप अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट कैसे ढूंढोगे, बिजनेस कैसे तलाश करोगे, तो आप दूसरों को खाक सपोर्ट करोगे। आपको तो यही नहीं पता कि आप अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, अपना पैगाम दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, तो आप दूसरों को कैसे प्रमोट करोगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये शार्प लोगों का काम है, वो उन लोगों का काम है जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, जिनके पास प्लानिंग है, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ जनरेट करना जानता है, जो सोचता है कि मुझे ये काम कैसे करना है, तो फिर ये काम कामयाबी होती है। तो आपने ये देखना होता है कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किन लोगों के लिए है, और डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको सिखाएंगे कि आपने किसी मखसूस जनरेशन तक वो प्रोडक्ट की तारुफ कैसे पहुंचाना है। हम आपको बताएंगे कि आपने अगर सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाना है तो कैसे दिखाना है, अगर आपने फ़लाँ एज से फ़लाँ एज वाले बंदों को दिखाना है तो कैसे दिखाना है, सिर्फ मेल को दिखाना है तो कैसे दिखाना है, अगर आप एजेड बंदों को दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ लाहौर में चले तो कैसे चले, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ दुबई में चले तो कैसे। ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, लेकिन बाद में प्लानिंग तो आपने खुद करनी है। आपका क्लाइंट है कराची का और आप उसका इश्तहार चला दें पेशावर में, तो उसको उसके पास क्या आना है, उसका पैसा ज़ाया होना है और वो क्लाइंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप उस क्लाइंट का, वो लेडीज़ पर्स बनाता था, वो लेडीज़ बैग बनाता था, आपने उसके इश्तहार चला के दिखा दिए मेल को और या दोनों को दिखा दिए, तो उसका तो टाइम ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा। क्योंकि अगर उसने 100 बंदों को दिखाया तो उसमें 100 में से 70 जो हैं वो मेल हैं, तो सिर्फ 30 बंदों को, सही बंदों को पहुंचाना ऐड, तो उस 30 में से बेशक एक क्लाइंट मेच्योर हो, 2 हो या शायद कोई भी ना हो, लेकिन अगर वो 100 का 100 सही लोगों के पास गया होता तो डेफिनेटली क्लाइंट्स ज़्यादा मेच्योर होने के चांसेस थे, 3 टाइम्स चांसेस ज़्यादा थे। तो लिहाजा ये डिजिटल मार्केटिंग जो मेन चीज़ है, ये जितना हमने सीखा है ये कोई काम नहीं है, ये बच्चे भी कर लेंगे। असल चीज़ ये है उसकी प्लानिंग करना, उसको सोच समझ के आगे इम्प्लीमेंट करना। और इसमें 2 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो बार-बार आपको पेश आएँगी। पहले आपको मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को या बिज़नेसमैन को कायल करना है कि भई आप उसके लिए अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं और फिर करके दिखाना भी है। करके कैसे दिखाना है, वो हम आपको बताएँगे। और उसके बाद आपने ऐसा ऐड बनाना है कि जो अट्रैक्ट करे अपनी ऑडियंस को। उसकी क्या ख्वाहिश है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन चीज़ों को अगर आपने याद रखा, तो जब ऐड बनाते हुए इन चीज़ों को आप गौर से, सोच के, समझ के बनाएँगे तो डेफ़िनेटली आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। लेकिन ये चीज़ें अब हम हर वीडियो में हर बार नहीं बता सकते। इसको अगर बार-बार बताएँगे तो फिर यही बातें हम करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाज़ा आज की जो वीडियो है, इसमें जो बातें हैं, वो क्रीम हैं,
वो समझनी है आपने। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को ज़रूर देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें। आपको अभी जब लग रहा है ये सारी बातें मुझे समझ आ गई हैं, इन फ्यूचर आपको ये बातें फिर आपको समझने की ज़रूरत होगी या भूल जाएंगे। जो बंदा भूल जाएगा वही कामयाब नहीं होता। अगर आप इसको समझेंगे, आप समझेंगे साइकी क्या है बिजनेसमैन की, आप समझेंगे क्लाइंट की, कस्टमर की, कंज्यूमर की साइकी क्या है। जब हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे, जब ऐड बनाएं तो अपने आप को अज्यूम करें कि मैं एक क्लाइंट हूं, तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। आपके ऐड को देख के मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी। अगर खुद मैंने कभी बैग परचेज करना था तो मुझे क्या चीज़ चाहिए थी। अगर खुद मैंने कभी घड़ी परचेज करनी थी, मुझे किस किस्म की घड़ी चाहिए थी, मैं क्या चाहता था या चाहती थी उसके अंदर। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस मैन की तो एक ही साइकी होती है जिसको आपने याद ही रखना है कि उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, उसकी सेल कैसे बढ़ेगी, उसकी इनकम में इजाफा कैसे होगा। तो ये आपने उनको बताना है। तो लिहाजा जब अपने आप को प्रमोट करना है तो आपके क्लाइंट है बिजनेसमैन, उनको आपने समझाना होता है कि भाई आपको हम प्रमोट करेंगे, और अगर आप बनाते हैं फिर उन क्लाइंट्स के लिए ऐड, तो फिर आपने ये बताना होता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मिल रही है जिसकी वैल्यू कम है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये उम्मीद है आप याद रखेंगे। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है। अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आपकी एजेंसी है, नाम उसका आपने कुछ रख लिया हुआ है, आपके पास फेसबुक का पेज है। अब आपने अपने लिए क्लाइंट तलाश करने हैं। क्लाइंट कौन है? आपके जितना भी बिजनेस है, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपके क्लाइंट हैं। आपने उनके लिए एक ऐड बनाना है जिसमें आपने बताना है कि भाई अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रॉफिट में इजाफा करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो भाई आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए सोशल मीडिया पर। और हम वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ज़रिए बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन किस्म का ऐड लगा के आपके बिजनेस को बढ़ा देंगे। तो फिर वो आपसे राब्ता करेगा। जब आपसे राब्ता करेगा फिर आप उसको समझाएंगे कि किस तरह आप उनके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लिहाजा आज आपका काम यह है कि आप एक ऐड बनाएं जिसके अंदर आपने अपने क्लाइंट ढूंढने हैं और उनको बताना है कि आप उनके बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं। और अगर आप ये बनाने में कामयाब हो गए, इसको प्लान करने में कामयाब हो गए और बातें समझाने में कामयाब हो गए, तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, बातें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी बिजनेस में। आप देख लें, बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सारे शॉपकीपर्स जो होते हैं उनके पास इतना रश होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। वो कस्टमर को, अपने क्लाइंट को उठने ही नहीं देते। उसको बड़े हीले बहाने से ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। बड़े बड़े अखलाक से पेश आते हैं। और कुछ ऐसे रूड होते हैं कि आप उनसे एक दफ़ा उठ जाएं तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप दोबारा भी उनके पास आएँ। लिहाजा आपकी ज़ुबान, आपका इखलाक, आपका वे ऑफ टॉकिंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब को बुरुकार ला के आपने क्लाइंट से बात करनी होती है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होंगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जितनी अच्छी आप वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, जितना अच्छा उसको ये तासर देंगे कि आप मेहनत करके काम करते हैं, रिसर्च करके काम करते हैं, और उसके लिए आप बहुत फ़ायदा मंद होंगे। जे अगर ये चीज़ आप उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये देखते रहे कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, और मैं किस तरह पूछूँ, मुझे बताएं क्या करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सीखें, 2 कस्टमर्स को बात करेंगे, 3 से बात करेंगे, कामयाबी नहीं होगी, चौथे के साथ कोई नई बात होगी, फिर कामयाबी होगी, 5वें से कुछ नई बात होगी। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक आउटलाइन बन जाएगी आपके पास कि आपने किससे क्या बात करनी है और नॉर्मली लोग पूछते क्या हैं। जैसे जैसे आपका तजर्बा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम में भी इजाफा होता जाएगा और कामयाबी आपको मिलती जाएगी। याद रखिएगा, आखिर पे जो मैं बात करता होता हूँ अक्सर, कि रिज़्क की तकसीम अल्लाह ताला के हाथ में है। जो आपकी किस्मत में रिज़्क लिखा है उसने आना ही आना है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चे दिल से, नेक नीति से काम करेंगे, और उससे आपके रिज़्क में बरकत भी होगी, दूसरे बंदे का फ़ायदा भी होगा, और डेफिनेटली आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अगर आपकी नीयत में खोट हुई तो वो जो कांच की हंडिया है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। वो आप एक दफ़ा कोई आपसे धोखा खा लेगा, दूसरी दफ़ा खा लेगा, तो उसके बाद फिर आखिरकार आपको अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। तो लिहाजा जो भी काम करें, अच्छी सर्विसेज दें, पूरी मेहनत करें, जितने आपके पास मेहनत है पूरी लगाएं, जोर लगाएं, और अगले बंदे को खुश करके भेजें
اس کے لیے ایسا کام کریں کہ اس کو اتنا پروفٹ ہو، اتنا اچھا اس کا کام ہو کہ وہ خوش ہو جائے اور آئندہ بھی آپ کو ریکمینڈ کرے، دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے پھر آپ کے کلائنٹ بنیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے گی، اور آپ اس کو اگر پلے باندھ لیں گے تو آگے ان فیوچر بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہاں پر ہم کریں گے ختم۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں اور سمجھ آ گئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کے کویشچن ہے ذہن میں تو یہاں کمنٹ کر کے ضرور کریں، ہم آپ کو رپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔